मैं ग्रीन टी हूँ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। मैं अक्सर इंटरनेट पर कुछ निजी तस्वीरें पोस्ट करता हूँ। इस दिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे बताया कि इंटरनेट का पैसा बेहतर है, इसलिए मैंने 1800 युआन के लिए एक नाई की दुकान में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक पूर्णकालिक एंकर शुरू किया। पहले तो मैं शर्मिंदा था, लेकिन जब से मैंने तस्वीरें पोस्ट करना समाप्त कर दिया और प्रशंसकों को हिलाते और आसमान छूते हुए देखा, मैंने और अधिक खुला और अपना चेहरा लाइव दिखाने की कोशिश करने की पहल की। इसने मेरे प्रशंसकों को और भी अधिक पागल बना दिया। उन्होंने अब केवल उपहारों को स्वाइप नहीं किया और मेरी अधिक अंतरंग तस्वीरें प्राप्त करने के लिए मुझे पैसे भेजना शुरू कर दिया। मैंने मना नहीं किया, क्योंकि 1 महीने तक लाइव स्ट्रीमिंग करने से मैंने पैसे कमाए हैं जो दूसरों को जीवन भर में नहीं मिल सकते। लेकिन मैंने अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि वे मुझे नहीं समझेंगे। इस दिन मैंने सेक्सी कपड़े पहने और कुछ अंतरंग तस्वीरें लेने और उन्हें अपनी सूची में बड़े भाइयों को भेजने के लिए तैयार किया। लेकिन अभी कुछ फोटो ही खींचे गए थे। मैंने देखा कि खिड़की के बाहर सड़क पर एक बड़ा ट्रक खड़ा है। अंदर एक आदमी बैठा था जो मुझे घूर रहा था और एक कुत्ते के साथ खेलते हुए एक बहुत ही भद्दी मुस्कान दिखा रहा था। फरबी बिना ब्रश किए कुछ भी नहीं के लिए वेश्यावृत्ति करना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत पर्दे बंद कर दिए और रास्ते में रोशनी बंद कर दी। नतीजतन जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे एक अजीब टिप्पणी मिली। आप छिपाना भी नहीं चाहते क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको देख रहा हूँ। शुरुआत पर एक नजर की तरह क्लिक करें। क्या यह कल से खेलने वाला कुत्ता नहीं है? उसे कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? जैसे ही मैंने देखा कि उसने भी मेरी तरफ ध्यान दिया, मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन मैं कपड़े खरीदने के लिए सड़क पर गया। जब मैं अपने लाइव प्रसारण प्रमाण पत्र के साथ सफाई कर रहा था, मैंने बहुत देर तक ड्राइव नहीं किया था कि मैंने देखा कि एक ट्रक मेरा पीछा कर रहा है। ट्रैफिक लाइट का इंतजार करते हुए वह मेरे बगल में रुक गया और पता चला कि वह खेलता हुआ कुत्ता है जो मुझे देख रहा है। उसने मुझ पर सीटी बजाई और कार की खिड़की पर थूक दिया। अप्रत्याशित रूप से यह नाटक काफी विकृत था। इतना डर गया कि मैं घर गया और जल्दी से लाइव प्रसारण सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन इस रात मुझे अभी भी अनिद्रा थी। मैंने अपने पिताजी को अपने घर बुलाया और उन्हें इन भयानक अनुभवों के बारे में बताया। वह ने कहा कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने सोचा कि मैं आराम से सो पाऊंगी, लेकिन जब मैं आधी नींद में थी, मैंने प्यार से सुना कि कोई शीशे की ओर बज रहा था। मुझे यह झांत हो गया कि डोग प्लेयर आ गया था। मैंने इसे देखने के लिए झांत करने की कोशिश की। मैं बिस्तर से नीचे उतरकर खिड़की के पास गई, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने पर्दे खोले। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों को देखा। मैंने तुरंत एक बड़ा घोंघा सुनाया। कौन जानता था कि उसका मुंह खुला हुआ था। वह अपने पीले दांत दिखा रहा था और लगातार हंस रहा था। मैं इतना डर गई कि मैंने चीख पड़ी। सुनकर मेरे पिताजी तुरंत बाहर निकले। प्लेयर डॉग इतना डर गया कि वह दौड़ने लगा। मेरे पिताजी ने उसे एक छड़ी से धक्का दिया। प्लेयर डॉग जमीन पर गिर गया और मेरे पिता की ओर चिल्लाया, तुम्हारी बेटी एक घटिया महिला है। उसने फिर एक छोटी रिवॉल्वर निकाली और मेरे पिता के कंधे में गोली मार दी। नेबरहुड से सुनी गई आवाज। वे मेरे साथ थे और साथ ही उन्होंने मेरे पिता को अस्पताल ले जाया। 1-2 घंटे बाद मैंने प्लेयर डॉग को रिपोर्ट किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि वह पकड़ा गया था, लेकिन मेरी दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और मैंने तभी से इंटरनेट पर कोई भी फोटो पोस्ट नहीं की, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि इंटरनेट पर पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसे प्राप्त करना उतना आसान नहीं हो सकता।